ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 98 दिन पूरे करने वाले हैं और मैं दूसरे अध्याय के 91वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक कर्मयोग की इस यात्रा का अंतिम परिणाम या अल्टीमेट रिजल्ट बताता है। यहाँ कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है वह अंततः कहाँ पहुँचता है। प्रसंग यह है कि भगवान समझा रहे हैं कि फल का त्याग करने से केवल मानसिक शांति ही नहीं मिलती, बल्कि यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का भी मार्ग है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। एक बार और सुनिए। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझते हैं। पहले चरण में देखिए कर्मजम और बुद्धि युक्ता ही, तो आसान है इसको उच्चारित करना। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही। दूसरे चरण में भी 3 शब्द हैं, फलन त्यक्त्वा और मनीषणः। तो फलन त्यक्त्वा मनीषणः, मनी ज्यादा दीर्घ होगा और क्षणः ह्रस्व होगा। और तीसरे चरण को देखिए, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः। विनिर्मुक्ताः विसर्ग लेते हुए बोला हमने, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः। और चौथे चरण को देखिए, पदंग अंग की मात्रा है अनुस्वार में, और गच्छन्त्य, गच्छन्त कहेंगे, गच्छन्त नामयम, नामयम गच्छन्त नामयम, पदं गच्छन्त नामयम। अब 2 बार और मैं उच्चारित करता हूं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। कर्मजम, कर्म से उत्पन्न होने वाले, बुद्धि युक्ता, समत्व बुद्धि से युक्त या स्थिर बुद्धि वाले, ही क्योंकि या निश्चित ही, फलम फल को, त्यक्त्वा त्याग कर, मनीषणः ज्ञानीजन या मनीषी, बहुत अच्छे बुद्धिमान लोग को मनीषी कहा जाता है, बुद्धिमान लोग। और जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से भली भांति मुक्त हुए। पदम परम पद, परम स्थान को, और गच्छन्ति प्राप्त होते हैं या पहुंचते हैं। अनामयम, अनामयम बोलते हैं रोग रहित या दुख रहित या निर्विकार। तो हिंदी में इसका सरल अर्थ है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्योंकि समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परमप्रद या परम आनंद को प्राप्त होते हैं, जो सब दुखों से रहित है। भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ मुक्ति का एक बहुत ही व्यवहारिक या प्रैक्टिकल रास्ता दिखा रहे हैं। अब इसमें समझिए, मनीषणः, इसको बोलते हैं हम द वाइज, बहुत बुद्धिमान। कृष्ण उन्हें बुद्धिमान कहते हैं जो फल के पीछे नहीं भागते हैं। असली बुद्धिमानी यह जानने में है कि कर्म हमारे हाथ में है, परिणाम में नहीं। कि कर्म हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं है हमारे हाथ में। जन्म बंधन से मुक्ति, हमारे कार्यों की इच्छाएं या डिजायर्स हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करती हैं। जब इच्छा ही नहीं रही तो बंधन भी टूट जाता है। अनामय पद, इसको बोला जाता है, यह अवस्था है जहां कोई रोग या मानसिक या शारीरिक या शोक नहीं पहुंच सकता। यह पूर्ण आनंद या ब्लिस की स्थिति है। तो आशा करता हूं आपको यह श्लोक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए
और कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको अब किस तरह से लग रहा है, इतनी जल्दी आपके समझ में आ रहा है या आपका उच्चारण ठीक हो पाया है, नहीं हो पाया इतने दिनों में। तो ये सब बातें बताइए, शेयर करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ा रहेगा और अन्य लोगों को इस यात्रा से जोड़िए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और कल हम अभी आपसे विदा लेते हैं। कल नए श्लोक के संग यानी 52वें श्लोक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।